हाल ही में एक मूवी लॉन्च हुआ है तेजस। हमारी कंगना दी के द्वारा क्या शानदार मूवी बनाई गई है। हालांकि ये बात अलग है कि उनसे हम इससे और ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। अब मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, वाई तेजस मूवी? और उससे बड़ा सवाल, तेजस ही क्यों? हमारे देश के पास तेजस से कहीं ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट है, अब वो चाहे राफेल हो चाहे सुखोई हो। और हाँ, हम मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं और ना ही हम तेजस मूवी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ तेजस फाइटर जेट ही मायने रखता है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हम अनूप हैं और कॉस्मिक गार्डियन में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये कहानी शुरू होता है आज से 40 साल पहले, 1983 का बात है, जब पहली बार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है LCA के नाम से। LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो कि फ्यूचर में चल के MiG-21 का जगह लेता है। ये वही MiG-21 है जिसको हम आज उड़ता ताबूत के नाम से भी जानते हैं, और आजकल तो इसका एक और नाम बहुत प्रचलित है, कैप्टन अभिनंदन वाला फाइटर जेट। और हाँ, एक सवाल मेरा आपसे है, MiG-21 को उड़ता ताबूत क्यों बोलते हैं? इसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। फिर एक साल बाद 1984 में ADA का गठन होता है। ADA का मतलब होता है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे LCA प्रोग्राम को मैनेज करना था। LCA प्रोग्राम के तहत ADA को ARDC के साथ मिलकर, जो कि HAL का ही एक पार्ट है, HAL मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसके साथ कोलैबोरेशन करके इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाना था। अभी हमारा तेजस पैदा नहीं हुआ है, वक्त है अभी पैदा होने में। और इससे बड़ा सवाल होता है, LCA प्रोग्राम को लाया ही क्यों गया? MiG-21 अब पुराना हो रहा था। 60 के दशक से ही इंडिया रसिया से 870 से ज्यादा MiG-21 ले चुका था। और आपको पता ही है, वक्त के साथ फाइटर जेट भी पुराने होते हैं, और इस वक्त दुनिया मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। 1990 आते आते इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में 40% से ज्यादा फाइटर जेट की कमी आने वाली थी, और इतनी बड़ी संख्या को फुलफिल करने के लिए भारत को भारी मात्रा में फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली थी। और आपको पता ही है, आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी होती है। 2003 जब पहली बार LCA को एक नया नाम मिलता है तेजस, जो अपने क्लास का सबसे हल्का, छोटा, एक इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं बल्कि बहुत सारा देश खरीदना चाहता है, जिसमें एक USA भी है, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओह सॉरी, हम कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए। फिर एक वक्त आता है 4 जनवरी 2001, जब तेजस सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि बाज की तरह उड़ता हुआ आकाश में एक फाइटर जेट था, और 50 आवर्स के सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट को पूरा करता है, और वो भी सुपरसोनिक स्पीड पे। अब एक क्वेश्चन आता है कि सुपरसोनिक स्पीड क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड के बैरियर, जो कि होता है 344 मीटर पर सेकंड, उसे तोड़ के आगे निकल जाती है, तो हम उसे कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। 10 साल बाद 2011 में तेजस अपना इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस पूरा तो कर लेता है, लेकिन इसे फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस 2019 में मिलता है। और इसी बीच वो घड़ी आती है 2016 में, जब पहली बार फ्लाइंग डैगर्स के नाम से तेजस को एज ए स्क्वाड्रन नंबर 45 MiG-21 को रिप्लेस करते हुए इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाता है। और इस तरह हमारा 40 साल पहले का देखा हुआ सपना पूरा होता है। तेजस डेल्टा विंग लेआउट के साथ आता है। डेल्टा विंग लेआउट जो अभी आप देख रहे हो, ये इसे फीचर रोल को कंट्रोल करने में बहुत ही कारगर साबित होता है, और इसमें एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसे हम वॉर्टेक्स लिफ्ट की तकनीक कहते हैं। वॉर्टेक्स लिफ्ट का तकनीक क्या ना, ऐसे प्लेन जा रहा है, अचानक से ऐसे ऊपर हो जाए, जो इसे दुश्मन चाहे किसी भी एंगल पे हो, आगे हो, पीछे हो, किसी भी एंगल पे हो, ये इसे आसानी से दुश्मन को ट्रैक करने में बहुत ही कारगर साबित होता है। तेजस में जिस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल का इस्तेमाल होता है, वो नल और बेल कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसके साथ साथ तेजस में और भी बहुत सारे एडवांस फीचर हैं, जैसे लो स्पीड रिकवरी, डिसओरिएंटेशन रिकवरी, जो इसे किसी भी परिस्थिति में अनकंट्रोल होने से बचाता है। फाइनल तो यही हुआ था कि तेजस में DRDO के द्वारा विकसित कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से अभी इसमें जनरल इलेक्ट्रिक IN-20 का उपयोग किया जा रहा है। करेंटली तेजस के 2 ऑपरेशनल वर्जन है, Mark 1 और Mark 1A, और साथ में एक ट्रेनर वर्जन भी है। इवेंचुअली हमारे इंडियन एयरफोर्स 324 और तेजस लेने का प्लान कर रही है, जिसमें Mark 2 भी शामिल है, और Mark 2 तेजस का अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिस पे अभी काम किया जा रहा है। और ऐसा अनुमान है
कि 2026 तक ये हमारा तेजस मार्क 2 भी बन के तैयार हो जाएगा। वेल, यहीं ख़त्म होता है आज का हमारा ये जर्नी। धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वैसे भी नया चैनल है तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। और जय हिंद, जय भारत।